बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानू ते खुशामदीद, खुश रहो, आबाद रहो, हंसदे रहो ते वसदे रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन इसी प्यार मोहब्बत के साथ। और जी सपोर्ट भी आपकी बहुत जरूरी है, सपोर्ट भी करते रहें। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सी क्रंची सी रेसिपी जो है कटलस कबाब आलू और जी चिकन के। आपके पास ढेरों ढेर चिकन नहीं होना चाहिए। 2-3 बोटियों के साथ हम बनाएंगे ये प्लेट भर के आलू और चिकन के कटलस। साथ में बनाएंगे जी मजेदार से पुदीने, हरा धनिया और जी हरी मिर्चों की चटनी और उसको दही में ऐड करके फेंट लेंगे और ये मजेदार सी दही की चटनी भी साथ में तैयार हो जाएगी। सो नाज़रीन डोंट वरी, जब भी मेहमान आपके घर में आए तो आप ये मजेदार से चिकन और आलू के कबाब बना के उनको पेश कीजिएगा। और यहाँ पे रेसिपी का बकायदा आगाज कर लेते हैं। हमने आधा किलो आलू छील के काट के रख ली है क्यूब्स की शक्ल में। और ये रही हमारी जी 3 से 4 बोनलेस चिकन की बोटियां जो कि हमने चिकन से निकाल के रखी हैं। और ये रेसिपी बनाने का मकसद यही है कि आप थोड़े से चिकन के साथ और ज्यादा आलू के साथ भी मजेदार से क्रिस्पी क्रंची जो कबाब हैं वो बना सकते हैं। आपको किलो 2 किलो चिकन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका भी बहुत अच्छा और आला टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले आपने जी चिकन को बॉईल कर लेना है। 2-3 जोए आपने ऐड करने हैं इसमें लहसुन के, फ्रेश और ताजा लहसुन जो है वो ऐड करना है। और साथ में जी आपने इसमें हल्दी और नमक ऐड कर देना है। दूसरी तरफ हमें थी जल्दी और हमने जल्दी जल्दी में आलू जो है वो बॉईल किए हैं। और बिल्कुल आसान सा तरीका है, जब भी आपको जल्दी हो तो आपने क्या करना है, आलू को काट लेना है, छील लेना है, पानी रखना है, चूल्हे पे रख देने हैं और 2 मिनट में आलू जो है वो बॉईल हो जाएंगे। तो फिर आपने उनको ठंडा होने देना है। इतनी भी जल्दी नहीं है कि उनको ठंडा ही ना होने दें। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद उनको मैश कर लेना है। और ये देखें जो हमने चिकन था बोनलेस उसके रेशे कर लिए हैं। तो नाज़रीन चेक करें, अब आपको चिकन कम नहीं लग रहा बल्कि हम वजन ही लग रहा है इसके। और यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमने हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड कर दी है, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, नमक हस्बे जरूरत ऐड करना है और दूसरा हरा मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। हरे मसाले में प्याज आ जाता है, इसको बारीक से काट के हमने ऐड कर दिया है। ऑमलेट स्टाइल में आपने काट लेना है। फिर हरी मिर्ची आपने 1-2 काट लेनी है अगर आपने ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। साथ में आपने हरा धनिया जो है वो भी बारीक काट लेना है। तो नाज़रीन तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है, जिसमें चिकन आलू और आपके मसाले जो हैं प्याज वो यकजान हो। जब आप कबाब बनाएं तो कोई चीज इधर उधर लटके पटके ना, बल्कि अच्छी तरह से आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए और कंबाइंड हो जाए। तो हमारा रह गया जी यहाँ पे काली मिर्च, सूखा धनिया जो है और जी जीरा, इनको हमने कूट के तो इसमें ऐड कर दिया है, इनका पाउडर बना के। तो क्या ही खुशबू और जायका आ रहा है इसका नाज़रीन। और यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है कबाब्स के लिए, कटलस के लिए। अगर आपके कटलस बेहतरीन बनेंगे तो वो किस तरह से कि आपका जो मसाला है जो आपने कबाब्स के लिए बनाया है तो वो अच्छा हो, वो टेस्टी हो, तो वो ही आपके कबाब्स को अच्छा और जायकेदार और टेस्टी बनाएगा। तो अब बना लेते हैं जी शेप्स। तो आपने क्या करना है, ऑयल लगा लेना है अपने हाथों पे और थोड़ा सा ऑयल आपने मसाले पे भी लगा लेना है। तो अच्छी तरह से इस तरह से आपने ढोल स्टाइल जो शेप है वो बना लेनी है। जैसे ढोल नहीं होता वैसे, अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो भाई आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी शेप बना लें। आपके हाथ है, आपका मसाला है, आपकी मेहनत है, तो आप अपने तरीके से शेप्स बना लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे ढोल स्टाइल में शेप्स बना ली है क्योंकि शादियों का सीजन है, हर तरफ हर किसी के घर में शादी हो रही है, मोहल्ले में क्या तो गाँव में क्या। तो हमने यहाँ पे कबाब के ऊपर कसर निकाल लिया और हमने ढोल स्टाइल शेप जो है वो दे ली है। तो नाज़रीन ये हल्का फुल्का सा मजाक था, आपने सीरियस नहीं लेना। तो हमने यहाँ पे शेप्स बना ली हैं, तो आप अपनी मर्जी की शेप्स बना लीजिएगा। और मजेदार सी और क्रंची सी कबाब के लिए हमें चाहिए जी अमेजा, बेहतरीन अमेजा जिससे हम कोडिंग कर सकें कबाब को तलने के लिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक अंडा। एक अंडा काफी होगा इनके लिए और अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेंगे। तो नाज़रीन अंडा जो है जी आपने देखभाल के इस्तेमाल करना है, इस तरह से अलग प्याली में आप निकाल लीजिएगा। मैं भी इतनी सियानी नहीं हूँ, अगर मैंने अंडा फ्राई करना होता तो मैंने डायरेक्ट तवे के ऊपर ही इसको अंडेल देना था, लेकिन यहाँ पे जी मैंने इसको कटोरी में ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और यहाँ पे हम जी इसकी कोडिंग कर देंगे। साथ में जी आपको ये जो ढेर नजर आ रहा है प्लेट में पड़ा हुआ क्रम्स का, हम जी बना चुके हैं इनको ब्रेड क्रम्स के साथ। तो यहाँ पे कोडिंग हो जाएगी अंडे के साथ, आपने इसको डिप करना है और फिर जी आपने ब्रेड क्रम्स में इसकी डुबकियां लगवानी है जी, अच्छी तरह से उल्ट पुल्ट करना है आपने ब्रेड क्रम्स में और फिर जी आपने रख देना है ट्रे में। तो इस तरह से जी एक एक करके आपने एक कबाब कटलस उठाना है, उसको अंडे में डिप करना है और फिर जी ब्रेड क्रम्स लगाना है और फिर जी इसको रखते जाना है। और अगर आप चाहें जी मैदे का अमेजा भी बना सकते हैं, बेसन का भी अमेजा बना सकते हैं अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते।
और सर्दियाँ हो और अंडा कोई छोड़े तो ये हो भी नहीं सकता, तो इसलिए मैंने भी अंडा ही इस्तेमाल किया है। तो अंडे वाले जो कबाब होते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी कोडिंग जो है वो मुकम्मल कर ली है नाज़रीन। और जी बाकी अंडा जो है वो आपने फेंकना नहीं, बल्कि बाद में इसको फ्राई कर लेना है और फिर बाद में जी इसको अलग से खा लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया करने के लिए नहीं होती। और अब वक्त आ चुका है कि इनको फ्राई किया जाए। तो हमने यहाँ पे ऑयल और घी दोनों मिक्स करके ऐड किए हैं। तो आप सोच रहे होंगे इस बर्तन का क्या हाल है, घी का क्या हाल है। भाई ये हालो बेहाल इसलिए हुआ है कि क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इसके ऊपर मेहमानों के लिए 2-3 कबाब जो हैं जी वो तल के निकाल चुके हैं। तो फिर क्या ये कोई आम और अनोखी बात तो नहीं है। तो फिर हमने वही ऑयल जो है दोबारा रख के उसमें और ऑयल ऐड किया। तो अभी हम इसको फेंक तो नहीं सकते थे, तो इसमें हमने जी दोबारा से ये फ्राई कर लिए हैं। वीडियो बनानी है तो क्या करें भाई, ऑयल को हम ज़ाया नहीं कर सकते। तो हमने इसी बर्तन में दोबारा इनको फ्राई किया है। और यहाँ पे हमारे गोलू मोलू लाल से जो हमारे बन चुके हैं कबाब कटलेट तैयार हो चुके हैं, मिनटों में फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा हुआ है। और आपने मीडियम फ्लेम कर देना है, बल्कि मीडियम से भी हल्का मीडियम कर देना है जी, लो के करीब आपने फ्लेम रखना है। और ऑयल आपका गर्म हो तो इस तरह से आपने जी इनको निकाल लेना है। और साइडों पे भी आपने ऑयल लगा के तो अच्छी तरह से इनकी साइडें चेंज करके तो मजेदार से क्रिस्पी से आपने निकाल लेने हैं ये कटलेट। तो आपको ये नाज़रीन बहुत ही जायकेदार मजेदार लगेंगे जब आप इनको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और ये लुत्फानंदोज हो जाइएगा आप भी इस सर्दी में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक भी कर दीजिएगा, बस अब कर ही दीजिएगा, लाइक भी और सब्सक्राइब भी। इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी सपोर्ट जो है वो बनती है, मोटिवेशन जो है वो जरूरी है। और जी मोटिवेशन का तरीका ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जब भी आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आएँ तो जरूर सब्सक्राइब किया करें। और जी अपने दोस्तों, यारों, बेलियों और सहेलियों से इस वीडियो को, मजेदार सी वीडियो को, बजट फ्रेंडली वीडियो को और जी ये रेसिपी जो हमने घर में मौजूद मसाला जात के साथ बनाई है इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मजेदार सी चटनी के साथ, दही और पुदीने की चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। तो अभी आपने जाना नहीं, इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार सी कराची की मशहूर चना चाट की रेसिपी कि आप घर में किस तरह से जी कराची की मशहूर चना चाट रेसिपी बना सकते हैं। अगर आप जी पंजाब में रहते हैं मेरी तरह और कराची नहीं जा सकते तो फिर आप वो रेसिपी बना के कराची के माहौल को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे आप जरूर देखिएगा वो वीडियो और हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा ख्याल।